ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और यहां पर आज मैं आपको कमर दर्द को कैसे ठीक किया जा सकता है। और हमारे बीच में माता जी बैठी हैं। क्या नाम हुआ माता जी आपका? परमीला देवी। परमीला देवी, आपको क्या तकलीफ है? कमर में दर्द है। कितना दिनों से है? 3 साल हो गया। 3 सालों से है। कहाँ कहाँ दिखाई आपने? रूबन में दिखाई, पारस में दिखाई, बनारस दिखाई, ऐसे मैंने आरा से। जी जी, मैंने 3 वर्षों में जहाँ जहाँ आपको लगा वहाँ आपने दिखाने का काम किया। आयुर्वेदिक दवा है और दवा भी कई प्रकार के इन्होंने खाने का काम किया, लेकिन अंत में सबने इनको यही सलाह दी कि आप योग करिए, आप एक्सरसाइज करिए, योगासन करिए, इसी से ठीक हो जाइएगा आप। तो आज मैं इनको कुछ ऐसे थेरेपी देने जा रहा हूँ जिसे आप देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और मैं यह आपसे कह सकता हूँ, यदि आप नियमित रूप से योग, प्राणायाम या आसन का अभ्यास करते हैं तो आप जीवन में कभी कमर दर्द से परेशान नहीं हो सकते हैं। तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ। पीठ के बल लेट जाइएगा। इसके बाद आप सीधे आ जाइए, पीठ ऊपर कर। सबसे पहले ये आप जो देख रहे हैं उपकरण है, इसमें आपको लाल रंग के लाइट निकलता है और जहाँ पे कमर दर्द है वहाँ पर इसे हम सिकाई करते हैं और ये काफ़ी प्रभावशाली सिकाई होता है। लेकिन ये अंत में करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कुछ थेरेपियाँ, कुछ योग के आसन, और उसके बाद इसका भी हमने प्रयोग करके इसका लाभ भी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर जो तकलीफ हो जाती है, L1 से लेकर के L5 इतनी दूरी में ये जगह है, और यहाँ पर आपका दर्द चाहे जिस कारण से हुआ हो उसे हम अलग अलग अभ्यासों से कैसे ठीक करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पीठ के बल। लेट जाइए, पीठ नीचे कर दीजिए, पेट ऊपर कर दीजिए। पैर को पसार देते हैं और मैं थोड़ा थोड़ा अभी मैं एक बार 5-7 मिनटों में सभी चीज़ों का एक बार मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए और आप इसको बढ़िया से समझ सकें। दाहिना पैर को पसार के रखना है, बायां पैर को मोड़ देना है और दाहिना पैर के उस पार ले जा करके देखिए क्या करना है कि उस हाथ से इसे पकड़ना है और इस हाथ से चौकी पकड़ा देते हैं। ये जो घुटना है हम दाहिनी तरफ झुकाएंगे और गर्दन को बाईं तरफ इस तरफ लाएंगे। पहले देखिए कमर स्टिफ हो गया है, हार्ड हो गया है। अब ये घुटना जमीन में आसानी से सट जाना चाहिए, लेकिन ये अभ्यास, एक अभ्यास को कम से कम 15 से 20 बार आपको करना है। मैं 3 से 4 बार करके दिखा रहा हूँ। अब पैर को सीधा कर दीजिए, दूसरे पैर को इधर लाएंगे और हाथ को बदल करके गर्दन उल्टा करके इस क्रिया को भी 15 से 20 बार करना है आपको। कमर में दर्द है, स्पाइन में प्रॉब्लम है, कमर का नस दब रहा है। अब ये अभ्यास, ये पहला अभ्यास है। इसके बाद क्या करना है कि दोनों पैरों को मोड़ देंगे एक साथ। मोड़ने के बाद दोनों हाथ से इसे पकड़ लेना है घुटने में और इसे भी 20 बार दबाना है इस प्रकार कि ये जो मेरुदंड का जो निचला हिस्सा है, टेल बोन है, जहाँ पर पूंछ की हड्डी जो कहते हैं, वो हिस्सा आपका हल्का उठता हुआ महसूस होना चाहिए। ऐसा लग रहा है ना? नीचे की जो हड्डी है
थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो रहा है। सांसों के साथ करेंगे। हल्का सा देखिए मैं उठा रहा हूं, जब मैं दबाऊंगा तो निचला पोर्शन आपका 1 से 2 इंच हल्का उठ जाएगा जमीन से। ये काफी प्रभावशाली और लाभकारी एक्सपेरिमेंट युक्त अभ्यास है। अब इस पैर को हम सीधा कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, पैर को हल्का पसार देंगे। पसारने के बाद अब दोनों पैरों को फिर मोड़ देंगे सीधे और एक साथ दोनों हाथ से चौकी पकड़ लीजिए आराम से। और सांस को भर के जब मैं पैर को दाहिनी तरफ गिराऊंगा, गर्दन बाईं तरफ ले जाइएगा। इस क्रिया को भी करना है 20 बार। अब दूसरी दिशा से करेंगे। पहले एक एक तरफ 20 बार कर लेंगे, तब एक साथ 10-10 बार। एक बार बाएं दाएं, एक बार बाएं, एक बार दायां, एक बार बाएं। फिर इसका अगला स्टेप है, दोनों पैरों को फैला देंगे और एक साथ दोनों हाथ से चौकी पकड़ लेंगे और एक साथ इसे 1 2 गर्दन में घुमाएंगे उल्टा। जिधर पैर ले जाएंगे दाएं तो गर्दन कर दीजिएगा बाएं, इधर हो जाएगा। एक बार में 20 बार अभ्यास करना है। धीरे धीरे करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा विश्राम कर लेंगे, आराम कर लेना है। इसके बाद अब इसके बाद क्या करना है आपको कि दाहिना पैर को सीधा रखेंगे मोड़ करके और बायां पैर को इसके ऊपर लगा देंगे और ये पैर इस प्रकार करके और जो हमारा बायां हाथ है उसे हम इस पैर पे घुटना पे हाथ रख करके और इस पैर पहले बिना उठाए हुए मोड़ेंगे इस प्रकार। 1 2 हाथ नीचे कर लेंगे, चौकी पकड़ लेंगे। 1 2 3। हल्का सा टेल बोन का एरिया उठना चाहिए। इसको भी करना है 20 बार। इसके बाद देखिए क्या करना है, हाथ ही रखेंगे। अब ये पैर को सीधा कर दे रहे हैं और ये वहीं रख लेंगे। इसको ये घुटना एकदम टाइट रखना है। 1 2 बीच बीच में पूछते भी रहना है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है इतना। 1 2 3 4। अब पैर को बदल देंगे। अब इस पैर पर इस पैर को मोड़ के रखेंगे और बिना उठाए हुए एक हाथ यहां लगा देंगे और धीरे धीरे 1 2 3 4 5। एक एक अभ्यास को 20 बार करना है। अब इसके बाद ये पैर को सीधा कर देंगे और आराम से और बार बार हिदायत देना है। ये जो हमारा घुटना है एकदम सीधा रखेंगे। जब हम इधर दबाएंगे तो 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या करना है कि दोनों पैरों को बिस्तर पे लिटा देना है। लिटाने के बाद क्या करना है कि दोनों पैर को एक साथ मोड़ना है। मोड़ने के बाद दोनों हथेली को अपने एड़ी में लगाकर और कमर को 5 बार ऊपर की तरफ उठाना है। ऊपर उठाइए और ध्यान ही रखना है ये जो घुटना है इसके सीध में ये कमर हो जाए। और थोड़ा ऊपर उठाएंगे, लेकिन यदि कमर में दर्द है तो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जितना आराम से उठ रहा है उतना उठाएंगे, फिर डाउन कर देंगे। 5 बार करें इसको। 1 2
5 बार हम जो परेशान हैं उनसे कहते हैं, या जो रोगी हैं उनसे हम कहते हैं कि 5 बार अपने बलबूते उठाइए। अब इसके बाद क्या करेंगे, रुक जाइए। जैसे ही दूसरा स्टेप है, जैसे ही कमर उठाएंगी माता जी, मैं इधर से घुटना को खींचूंगा, 1 2 3 4 5, छोड़ दें। अब इसके बाद क्या करना है कि दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाना है और सीधे छत की तरफ ये पैर रहेगा। और पहले तो 2 से 3 मिनट दम सीधा रखेंगे और इस उंगली को अपनी तरफ मोड़ेंगे, फिर सीधा करिए। 5 बार करिए, सीधा करिए। जब 5 बार हो जाए तो यहाँ घुटने से, जैसे मैं यहाँ हाथ लगा दिया हूँ दूसरा हाथ, इस पैर को धीरे से डाउन करना है, ढीला कर दीजिए, गिरने दीजिए, पूरा गिराइए, हाँ पूरा उठाइए, 1 2। अब मैं केवल सहारा दे रहा हूँ, उठा रहे हैं अपने आप, मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे उठाना है, धीरे धीरे उठाना है। अभी 5 बार हो जाए तो पैर को पसार करके थोड़ा सा विश्राम कराते हुए, साधक को बोलते हैं, रोगी को बोलते हैं कि थोड़ा आराम करिए, 2 4 5 बार सांस भरिए, छोड़िए। अब इसके बाद सीधे हम पीठ के बल से, पेट के बल लेटा देते हैं, उलट जाए इस तरह की तरफ। मैं सीधे आपको आसन ही दिखा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज करना है वही बता रहा हूँ, जिससे टाइम वेस्ट नहीं हो और आप आसानी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों ये जो केहनी है 90 डिग्री पर रखेंगे, थोड़ा और पीठ को आगे ले जाएंगे हल्का सा, जी हाँ, पीछे कर लेंगे या इसमें थोड़ा लगा देंगे गले को। अब दोनों आप देख सकते हैं कि कैसे जो ठुड्डी है अपने हथेली पर रख दिए हैं, इधर से एक एक पैर को हमें मोड़ना है, आसान आराम से। 1 2, नीचे हम सपोर्ट भी दे सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं या कोई तकिया भी लगा सकते हैं। 1 2, ये जब मैं कर रहा हूं तो यहाँ L1 से L5 पर खिंचा हुआ है, हल्का दबाव पड़ रहा है, पर धीरे धीरे दबाव देना है। एक क्रिया को 20 बार दूसरे पैर से पुनः करेंगे। 1 2 3 4 5, दोनों पैरों को सटाएंगे एक साथ, दोनों पैरों को 1 2 3 4 5। अब अगला स्टेप क्या करना है कि बायां दाहिना जो हमारा पैर है, बाएं पैर को ऊपर रख देंगे, इसके ऊपर यहाँ रखेंगे, यहाँ पिंडली है, और इसे दबाना है। 1 2 3 4 5। अब यही क्रिया दूसरे पैर की तरफ यहाँ रखेंगे और 1 अब इसे क्रॉस करेंगे यहीं पर, यहीं दोनों को यहाँ क्रॉस करके, और थोड़ा देख लेंगे पायल वगैरह हो तो थोड़ा ऊपर नीचे करने, गड़े नहीं जाते उसमें। दोनों एड़ियों को नितंब पे सटाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसे उल्टा कर देंगे, जो नीचे था उसको ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसके बाद
पैरों को पसार देंगे, सीधे दोनों को सटा देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ जो हाथ है ये यहाँ लगाएंगे ऐसे, जी हाँ ठीक। अब इधर से धीरे धीरे उठाइए अपने सीने को, उठाइए, क्यों भी टाइट करिए थोड़ा सा धीरे से। बस पहला दिन इतना ही करेंगे, बस उतना ही उठाइए। पहला दिन हम उतना ही उठने देते हैं। धीरे धीरे इस अभ्यास को हम बढ़ाते जाते हैं। पहला दिन जितना आप कर रहे हैं उतना ही करिएगा। अब थोड़ा आराम कर लीजिए, दोनों हाथ को पीछे जाने के लिए, कमर के ऊपर, ठीक कमर के ऊपर जाने दीजिए और आगे से सीने को उठाने का प्रयास करिए थोड़ा। ये क्रिया शुरू में इसमें हम सपोर्ट देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए माता जी, क्योंकि कमर में दर्द हो तो अपने से उठ नहीं पाते हैं, तो यहाँ सपोर्ट लेकर के और 1 2 3 गर्दन ऊपर उठाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 रोक देते हैं। इसके बाद दोनों हथेली को यहीं रखते हैं साइड में, यहीं पर, ठीक है। और भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास करते हैं। यहीं से सीने को उठाना है, हथेली पर भार देते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, जी हाँ धीरे धीरे, बस 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 इतना है। देखिए सपोर्ट देना है यहाँ पर L1 से L5 पर हल्का सा हथेली का प्रेशर देते हुए, ताकि ये ज्यादा मुड़े नहीं। अभी धीरे धीरे करेंगे, 5 बार कराएंगे शुरू में। 1, कोई दिक्कत नहीं हो रही इतना में, पूछना है बीच बीच में कि मरीज को, रोगी को तकलीफ नहीं हो, क्योंकि धीरे धीरे इस अभ्यास को करने से लाभ मिलता है। बस छोड़ दीजिए। अब हाथ को यहाँ रखेंगे, थोड़ा विश्राम करें, गाल को घुमा लीजिए, बहुत अच्छा। और 8 से 10 बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब भरने के बाद देखिए क्या होगा कि इस जो एरिया है यहाँ पर मैं थोड़ी सी सिकाई करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं रेड लाइट, और दर्द में ये लाल किरणें बहुत लाभ करती हैं। सुबह सुबह प्रातः वेला में यदि उगते हुए भगवान सूर्य के सामने भी यदि हम बैठ जाते हैं तो यही वहां से ही रेड कलर का जो लाल प्रकाश मिलता है वो शरीर को बहुत लाभ देता है, बहुत फायदा करता है। और देखिए यहाँ मैं 4 से 5 मिनट तक हाथ लगा करके इसमें थोड़ा देखना पड़ता है कि कहीं जलन तो नहीं हो रहा है, कहीं जल तो नहीं रहा है, क्योंकि जलने लगेगा तो चमड़ी जल जाएगी। इसलिए थोड़ा नजदीक रखते हैं, थोड़ी दूरी रखते हैं, थोड़ा नजदीक लाते हैं, थोड़ी दूरी लाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए नजदीक रखते हैं। यानी कभी ज्यादा गर्म, कभी मध्यम गर्म, कभी थोड़ा हल्का गर्म का सेक देना होता है। एक जैसा सेक नहीं देना है, कभी ज्यादा गर्म देना है फिर भी वो हाथ से सहाने लायक हो, फिर थोड़ा दूरी कर देंगे तो थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, दूरी और बढ़ा देंगे तो थोड़ी दूरी और कम हो जाएगी। यानी हल्का ठंडा गरम, हल्का ठंडा गरम का सेक दे करके इस क्रिया को कम से कम 5 मिनट आपको करना चाहिए। बीच बीच में पूछना होता है, क्योंकि पीठ की सेकाई जिनकी या नहीं होती है, मालिश नहीं होती है, उनको शुरू में जब सेक देते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। जब धीरे धीरे सेकाई 4-5 दिन होने लगे तो ये शरीर गर्मी सहने लगता है, फिर ताप ज़्यादा खोजने लगता है। तो शुरू में पूछते भी हैं, इतना ठीक है ना माता जी? ठीक है। बीच बीच में पूछ लेने से क्या होता है कि कभी कभी मरीज है
संकोचवश नहीं बता रहे हैं कि गर्म लग रहा है, लेकिन इधर आपका जल सकता है, इसलिए सावधानी के साथ इस लाइट का प्रयोग करना है। और काफी खूबसूरत ये अभ्यास मैं आपको बता रहा था। ये करने के बाद कम से कम 5 मिनट लाइट गर्मी को देना है। एक बार में नहीं देना है, एक बार में 2 मिनट सिकाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे हम रोक देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये हथेली तो देख रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे पुश करना है हल्का। ये दोनों देखिए टेक्निक क्या है, जो हथेली में दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ जो भाग देख रहे हैं मांसल गुदादार भाग है, बीच में हल्का सा आपका ये कर्व है, डाउन है। इस डाउन पोर्शन को मेरुदंड के ठीक बीचों बीच रखना है, यानी दबाव मणके पर नहीं हो, दोनों तरफ हो। 5 बार नीचे से ऊपर, 5 बार ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं। अब इसके बाद दोनों अंगूठों से धीरे धीरे दबाना है। रीढ़ की जो मेन हड्डी है उस पर नहीं दबाना है, उसके साइड में दबाना है। और रोगी से बार बार बोलते हैं कि आप सांस लंबा गहरा लेते रहिए। और इस अभ्यास को अंगूठे से हल्का हल्का पुश करना है, बहुत जोर से पुश नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, ये जो हथेली मैं दिखा रहा हूं, इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे रगड़ना है। ये रगड़ने के बाद अंगुलियों से इस प्रकार का दबाव देना है। हाथ ऐसे रखना है और जब दबाएंगे तो देखिए जो मांसपेशियां हैं इस प्रकार से नलीनुमा होकर के ऐसे सट रही हैं। ये क्रिया को करना है 3 से 4 बार। साइड से करना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर सहला देने के बाद आराम से 3 से 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड तक लिटा देते हैं, शांत रखते हैं। फिर धीरे धीरे इस क्रिया को दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैंने आपको, बहुत लोगों का आग्रह था कि थोड़ा स्पाइन प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दे रखी है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो आज मैं विधि पूर्वक, रविवार का दिन आज है, तो मैंने करीब 24-25 मिनट का वीडियो बनाया है। और इस वीडियो को आप देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे अभ्यास करना है और कैसे सहयोग लेकर के प्रैक्टिस में हमें आगे बढ़ना होता है। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।